Hey everyone, Hare Krishna. Welcome back to my channel Rupala's Activity. How are you all guys? I hope सब लोग अच्छे हैं, कुशल है and for the grace of कान्हा. तो आज मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, जैसे कि जो मेरी एक्टिविटी है वो नहीं कर रही हूँ. आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती थी. सो मैं इसलिए मैं वीडियो पे आई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि मेरी जो ये बातें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो लेट्स स्टार्ट. जो सनातनी है उन लोगों को शेयर करना चाहती थी, जो हिंदू है उन लोगों को शेयर करना चाहती थी कि हम लोग हमारे कल्चर को रियली पसंद करते हैं. डू वी रियली लव आवर कल्चर? कमेंट में बताइएगा. अगर हम लोग हमारे कल्चर को बहुत पसंद करते हैं, लाइक आजकल तो बहुत ही मतलब चल रही है आजकल ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, ये धर्म ऊपर है, वो धर्म. तो पहले धर्म क्या है, हमारी धर्म क्या है, हम अपने कल्चर को रियली हम लोग निभा रहे हैं. हमारा जो कल्चर है वो सच में जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे कल्चर में है, वो रियली हम लोग निभा रहे हैं. दैट इज द क्वेश्चन. जब मैं मास्टर्स कर रही थी यूनिवर्सिटी में, उस समय आई हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट. सो बहुत मतलब बहुत अच्छा दिन गया, बहुत ही मस्ती की हम लोगों ने. एंड तब मुझे बहुत कुछ जानने को मिला डिफरेंट कास्ट के लोगों से. एंड बिकॉज उससे पहले मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी इतना ज़्यादा कास्ट, बस बंगाली के साथ मैं फेमिलियर थी, बंगाली मणिपुरी, दैट्स इट. तो उससे ज़्यादा उससे ऊपर जो दूसरे कल्चर के लोग हैं, दूसरे कास्ट के लोग हैं, उन लोगों के साथ मेरा कोई फ्रेंडशिप नहीं थी बिफोर यूनिवर्सिटी. जब मैं कॉलेज में पढ़ती, जब मैं यूनिवर्सिटी में कदम रखी, वहाँ पे तो इतने सारे कास्ट के लोग थे, सब लोगों का वैरायटी अलग अलग कल्चर. बहुत अच्छा लगता था जब प्रोग्राम वगैरह होती थी, तो बहुत अच्छा लगता था. तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. मेरी फ्रेंड्स दे वर क्रिश्चियन इन रिलीजन. तो हम लोग एक साथ खाना खाने बैठते थे, कभी कभी रेस्टोरेंट में जाते थे, कभी कभी होटल में जाते थे, कभी एक साथ बैठ के टिफ़िन खाते थे. तो उस समय मैं एक चीज़ फॉलो करती थी जो कि मुझे बहुत पसंद लगा. वो ये चीज़ कि जब भी वो लोग खाते हैं ना, जब भी वो लोग कुछ खाए, तो वो चीज़ पहले अपने गॉड को अर्पण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं. उनको पहले अर्पण करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं. जो भोग उन लोगों को मिल रहा है वो पहले भगवान को अर्पण करके उसके बाद भगवान का प्रसाद लेते हैं. हालांकि वो लोग वेस्टर्नाइज है, हालांकि वो लोग वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न पीपल को फॉलो करते हैं. दे टॉक इन इंग्लिश, देयर ड्रेसिंग स्टाइल्स ऑल्सो वेस्टर्न. क्यों शेम फील करे शेम? जो चीज़ भगवान के द्वारा ही मिलता है, जो चीज़ भगवान नहीं दे, अगर भगवान हमें खाना नहीं देते तो हम कैसे खा पाते? आप बोलोगे कि अरे कमाई कर रहे हैं, पैसा आ रहा है इसलिए तो खा रहे. पैसा किस लिए आ रहा है आपको? ये पैसा कमाने का जो क्षमता है ये कौन दे रहा है? ये भगवान दे रहा है. देखिए लक बोलते हैं ना, ये भी भगवान है. अगर भगवान आपका साथ में नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कुछ भी करो. इसलिए हमेशा वी हैव टू थैंक गॉड. हमें हमेशा भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप में भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें रियलाइज़ नहीं होती. खैर ये चीज़ अलग है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट फूड, व्हाट वी हैव. सो मैंने एक चीज़ देखा है हमारे सनातनी लोगों को कि आजकल चीज़ें ऐसा हो गया है कि वेस्टर्नाइज होने लगा है चीज़ें. इट्स गुड कि हम लोग जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में भी तो फॉलो कर रही हूँ. कुछ चीज़ें, ड्रेसिंग सेंस बोलिए, फिर बहुत ऐसे चीज़ें हैं डेवलपमेंट के लिए, हमें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए. इट्स गुड, इट्स बेटर. बट हमारी जो संस्कृति है, एज वी आर सनातनी, वी आर हिंदू, देन हमारी जो संस्कृति है वो हम भूल जाते हैं. वेस्टर्नाइज के चक्कर में हम वो चीज़ भूल जाते हैं. ये जो बेसिक चीज़ है, जो बचपन में सिखाया जाता है, ये बेसिक नॉलेज है.
कुछ भी चीज़ खा रहे होते हैं वो सबसे पहले भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बाद हमें वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी फूड हो, मांस हो, कुछ भी हो। अगर आप कुछ भी खा रहे हो ना, आपका मन तय करेगा कि आपको मांस खाना है या वेज खाना है, वो तो आपका मन तय करेगा। पहले तो आप अपने खाने को प्रसाद बनाइए, अपने खाने को कहीं पे भी जाओ, आपका जो खाना है ना, आप जो भी खा रहे हो वो भगवान को पहले अर्पण करो। उसके बाद अर्पण करना मतलब इट डजंट मीन दैट आप जाओ मंदिर जाओ और मंदिर के सामने आप तुलसी पत्रा लगा दो और अर्पण करो, इट डजंट मीन दैट, ओके। क्योंकि गीता में भी ये बोला गया है, जो चीज़ भगवान को अर्पण करके बिना भगवान के लिए बनाए, बिना भगवान को अर्पण करके जो भोग ग्रहण किया जाता है वो पाप होता है, तो वो पाप खाते हैं हम लोग। तो हमेशा इसलिए मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो लोग जब भी खाते हैं, चाहे वो मछली के साथ भी खाए क्यों ना, लेकिन जब भी उन लोग को भूख मिलता है वो पहले भगवान को अर्पण करते हैं। जिस जगह में, इट डजंट मीन कि मंदिर के सामने जाके आप अर्पण, मछली खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, मंदिर के सामने कैसे अर्पण कर सकते हो, लेकिन अपने मन, क्योंकि ये जो मन है, इसके हमारे मन के अंदर ही भगवान, हमारे अंग अंग में भगवान वास करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो इधर ही जा रहा है ना खाना, तो हमारे इधर की ही बात करते हैं कि जब भी हम खा रहे होते हैं, टेबल है, फर्श है, जहाँ पे खा रहे होते हैं, तो उस समय जो भी आपको मिल रहा है उस खाने को आप भगवान को पहले अर्पण करो, उसके बाद खाओ। इसलिए मैंने हमारी जो बुजुर्ग है उन लोगों को देखा है कि वो पहले भगवान को अर्पण करते हैं, ऐसे प्रणाम करके, उसके बाद भगवान आपके प्रसाद ले रहे हैं। जब आपके मुंह में ये वर्ड आएगा ना, आपके प्रसाद, आपका खाना ना एकदम प्रसाद ही बन जाएगा, वो सात्विक हो जाएगा, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगा। अगर आप उसको सात्विक बना रहे हो तो, अगर आप उसको प्रसाद बना रहे हैं तो हमारे जो जनरेशन है ना, शर्म फील करते, दे फील अशेम। हमारी संस्कृति करने में आपको क्या हर्ष है? जिन भगवान ने हमें निकाला, जिन भगवान हमको चला रहे हैं, उन भगवान, तो वो भगवान को, उस भगवान को हम लोग प्रणाम करते वक्त वी फील अशेम। इसी बात के लिए हमें शेम फील करनी चाहिए, उस बात के लिए नहीं। सबके सामने हम प्रणाम नहीं कर पा रहे, इसके लिए शेम फील करनी चाहिए हम लोगों को। फील करते हैं कि ऐसा करने से हमें बुढ़े बोलेंगे, बहन जी बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, बूढ़ा ओल्ड, पता नहीं कहाँ से आया ये साधु कहाँ से आ गया, ऐसे एक दूसरे को चिढ़ाएंगे। तो इसी की वजह से क्या होता है कि वो लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। वेस्टर्न के चक्कर में आप अपनी कल्चर को ही भूल रहे हो। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी खाना खाएं ना, उसको प्रसाद बना के खाइए। अब खाना क्या है वो आपकी बारी है, लेकिन जो भी खाना है उसको प्रसाद बनाइए और खाइए। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वीके शिवानी बोलती है, जो कि मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, ओम शांति की ब्रह्म कुमारी शिवानी जी कहती है कि हम लोग प्रसाद कहीं पे भी बना सकते हैं। हमारा प्रसाद हम जब खाना बना रहे होते, जैसे मान लीजिए मैं भी है, तो हम मनुष्य का मन हमेशा चंचल रहती है, तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है, वो नेचुरल है, पर उसको कंट्रोल करना है। कब? जब हम लोग खाना बनाते हैं ना, उस समय पे अगर आपके बच्चे स्कूल में गए हैं, आप चिंता करिए मेरे बच्चे कब आएंगे, मेरे बच्चे कहीं रास्ते में इधर उधर ना हो जाए, रास्ते में आते वक्त आप वो चिंता कर के खाना बना रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपका जो निगेटिव वाइब्रेशन है, जो कि हुआ ही नहीं, वो वाइब्रेशन आप बना रही हो। बनाते बनाते आप जब खाना बना रहे हो तो आपका वो खाना क्या होगा, निगेटिव वाइब्रेट हो जाएगा। तो उस खाना को आप सबको परोसोगे। आपके बच्चे को तो कुछ हुआ नहीं था उस दिन, लेकिन आप वो लोग आने के बाद घर के सारे मेंबर्स को आप वो जो प्रसाद आप बना रही थी वो आप बांट रहे हो। अल्टीमेटली क्या हो गया, उस दिन कुछ ना कुछ होगा, मतलब उन लोगों के पास आपका जो निगेटिव वाइब्रेशन है वो चला जाएगा। जिस वाइब्रेशन के साथ आप खाना बना रही थी, वो वाइब्रेशन सबके साथ जाएगा, सबके पास जाएगा थ्रू प्रसाद जो आप बना रहे हो। प्रसाद सिर्फ भगवान के सामने दिया लगा के जो डालते हैं, सिर्फ वो प्रसाद नहीं होता।
जो हम बनाते हैं घर में खाना बनाने के लिए, जो खाना खाने के लिए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट व्हाटएवर, वो सब प्रसाद ही है। और प्रसाद कब होगा? जब उसको हम भगवान को अर्पण करेंगे। खाना बनाते बनाते भगवान को अर्पण करेंगे। खाना बनाते वक्त हम सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचेंगे कि ये जो खाना है ये भगवान के लिए बना रहे हैं, ये जो खाना है ये भगवान ने हमें दिया है इसलिए हम बना रहे हैं। तो आपके दिमाग में सारे पॉजिटिव थिंकिंग ही चल रही है, दूसरी कोई थिंकिंग नहीं चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो खाना होगा ना वो प्रसाद बन जाएगा। तो ये जो प्रसाद आप किसी सबको बांटोगे ना, जब खाना खाएंगे ना, लंच करेंगे ना वो लोग, तब उनके पास भी वो पॉजिटिविटी, वो जो प्रसाद की जो एनर्जी है वो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपने खाना बनाया था। तो अल्टीमेटली वो प्रसाद हो गया। ठीक है, एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है, जैसा मन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। जैसे आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होगा, जैसा आपका मन होगा वैसा आप अन्न खाएंगे। तो यही मैं बोलना चाहती थी। और मैं फिर से वही टॉपिक में आ रही हूँ। हम सब जब कुछ खा रहे होते हैं तो उसको भगवान को अर्पण करिए। रेस्टोरेंट में भी खाओ, कहीं पे भी खाओ, भगवान को पहले अर्पण करिए। ठीक है, आपको बाहर नहीं दिखाना है, इट्स योर चॉइस कि आपको अपनी संस्कृति दिखाने में अगर आपको शेम फील हो रही है, तिलक लगाने में शेम फील हो रही है, इट्स ओके। लेकिन आप अंदर से, एटलीस्ट आप अंदर से अपने मन ही मन में आप भगवान को अर्पण करिए। जो आपको जो मिला है वो भगवान की कृपा से ही मिली है। जो खाना आपको मिला है, रेस्टोरेंट में खा रहे हो, कहीं पे भी खा रहे हो, लेकिन वो जो खाना है उसको पहले आप भगवान को अर्पण करिए, मन ही मन में अर्पण करिए। भगवान आपको मैं मैं अर्पण कर रही हूँ और ये आपका प्रसाद है, आपकी कृपा से ही मुझे मिली है, थैंक यू बोल के वो खाइए। ठीक है, मत दिखाए बाहर, लेकिन अंदर करिए, बहुत ही मन को शांति मिलेगा देखना। और ये हमारा कल्चर भी है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, ये गीता में भी लिखा है। सो मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती थी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हरे कृष्णा।